रैकवार्ड सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमें समझना है यूज ऑफ अनलेस। अनलेस का प्रयोग। अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। पहले हम देखते हैं सम पॉइंट्स अबाउट अनलेस। अनलेस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। फर्स्ट है, अनलेस का हिंदी अर्थ होता है यदि नहीं। यह है एडवर्बियल क्लॉज, क्रिया विशेषण और वाक्य में प्रयोग होने वाला कंजक्शन है। क्रिया एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन यानी शर्त सूचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। जब एक वाक्य में सकारात्मक शर्त और दूसरे वाक्य में नकारात्मक शर्त दी गई हो तब उन्हें हम अनलेस से मिलाते हैं। दो दिए गए वाक्यों में से जिस वाक्य में शर्त दी गई है उस वाक्य के पहले अनलेस का प्रयोग करते हैं। अनलेस का प्रयोग दोनों वाक्यों के पहले एवं बीच में कहीं भी किया जा सकता है। अब इनको हम आगे देख रहे हैं कैसे। वी टेक इज टैक्सी, हम टैक्सी लेते हैं। वी कैन नॉट गो टू द स्टेशन क्विकली, हम शीघ्रता से स्टेशन नहीं जा सकते हैं। तो क्या होगा, पहले में लिखा है हम टैक्सी लेते हैं, दूसरे में लिखा है हम स्टेशन शीघ्रता से नहीं जा सकते। तो हम पहले वाक्य में लिख सकते हैं यदि हम टैक्सी नहीं लेते हैं। तो अनलेस का भी मतलब है यदि नहीं, इसलिए अनलेस इसमें सही रहेगा। अनलेस वी टेक अ टैक्सी वी कैन नॉट गो टू द स्टेशन क्विकली। यदि हम टैक्सी नहीं लेते हैं हम स्टेशन शीघ्रता से नहीं जा सकते हैं। यू वर्क हार्ड, आप कठिन परिश्रम करते हैं। यू कैन नॉट पास, आप पास नहीं हो सकते। पहले वाक्य में शर्त जो दी गई है वो सकारात्मक है, लेकिन दूसरे की जो शर्त है वो नकारात्मक शर्त है, इसलिए इन दोनों को हम अनलेस से मिला सकते हैं। अभी यदि हम अनलेस से मिलाएंगे तो अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, और यदि नहीं की हमें आवश्यकता है। यदि यू डू अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं आप पास नहीं हो सकते हैं। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। ही स्पीक्स द ट्रुथ, वह सत्य बोलता है। द जज विल नॉट पार्डन हिम, न्यायाधीश उसे क्षमा नहीं करेगा। इसमें उल्टी बात लिखी है, यदि वह सत्य बोलता है तो न्यायाधीश उसे क्षमा नहीं करेगा। ऐसा ना हो कि क्या होगा, यदि वह सत्य नहीं बोलता है, इसलिए हमें अनलेस चाहिए। अनलेस ही स्पीक्स द ट्रुथ द जज विल नॉट पार्डन हिम, यदि वह सत्य नहीं बोलता है न्यायाधीश उसे क्षमा नहीं करेगा। ही डज नॉट प्रूव हिज स्टेटमेंट, वह अपने कथन को सत्य नहीं सिद्ध करता है। पीपल विल नॉट बिलीव हिम, लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। तो यदि वह अपने कथन को सत्य सिद्ध नहीं करता, इसलिए इसमें हमें नहीं का भाव चाहिए, पहले से नहीं दिया है। अभी इसमें क्या था, नॉट नहीं दिया था, तो हमने केवल अनलेस को लगाना बस पड़ा, क्योंकि बातें अलग अलग थीं। इसमें दोनों ही वाक्य में नेगेटिव शर्तें हैं, और हम यदि पहले में अनलेस लगा देंगे तो नॉट को हटाना पड़ेगा हमें। आंसर हो जाएगा अनलेस ही प्रूव्स, डज नॉट हट जाएगा तो प्रूव है जो उसमें एस लग जाएगा। अनलेस ही प्रूव्स स्टेटमेंट पीपल विल नॉट बिलीव हिम। सी इज इन्वाइटेड, उसे आमंत्रित नहीं किया जाता है। सी विल नॉट कम, वह नहीं आएगी। तो यदि उसे आमंत्रित नहीं किया जाता है वह नहीं आएगी, क्योंकि पहले से नॉट लगा है और अनलेस में भी नॉट रहता है, इसलिए हमें नॉट को हटाना पड़ेगा। आंसर हो जाएगा अनलेस सी इज इन्वाइटेड सी विल नॉट कम, यदि उसे आमंत्रित नहीं किया जाता है वह नहीं आएगी। क्या होता है कि हमें दोनों का अर्थ भी मैच करना पड़ता है, उस हिसाब से बनाते हैं। वी हैव नॉट मनी, हमारे पास धन नहीं है। वी कैन नॉट गो टू मुंबई, हम मुंबई नहीं जा सकते हैं। यदि हमारे पास धन नहीं है, क्योंकि हमें नहीं का भाव ऑलरेडी है, नहीं ही चाहिए, परंतु अनलेस का मतलब इफ और नॉट दोनों होता, इसलिए हमें नॉट को हटाना पड़ेगा। क्योंकि यदि हम अनलेस लगा देंगे और नॉट भी रखेंगे तो गलत होगा, क्योंकि अनलेस में खुद नॉट छिपा हुआ है। अनलेस वी हैव मनी, इसलिए नॉट जी हट गया, दूसरे का कुछ नहीं होगा। वी कैन नॉट गो टू मुंबई, हम मुंबई नहीं जा सकते। रुस्तम शुड बी किल्ड, रुस्तम को मारा जाना चाहिए। ओनली देन कैन अवर आर्मी गेट विक्ट्री, केवल तभी हमारी सेनाएं विजय प्राप्त कर सकती हैं। अब इसमें अलग अलग वाक्य दिए गए हैं।
परंतु हमें अनलेस से मिलाएंगे तो हम लिखेंगे यदि रुस्तम, अभी है रुस्तम को मारा जाना चाहिए, जब हम अनलेस से मिलाएंगे तो हो जाएगा वाक्य यदि रुस्तम नहीं मारा जाता है। अनलेस रुस्तम इज नॉट किल्ड हो जाएगा, शुड हट जाएगा, बी है ना जो बी का रूप आ जाएगा, इज नॉट किल्ड। अनलेस रुस्तम इज किल्ड, नॉट नहीं रखेंगे क्योंकि अनलेस में स्वयं नॉट छिपा है। अनलेस रुस्तम इज किल्ड, यदि रुस्तम नहीं मारा जाता, तो नहीं मारा जाता तो क्या होगा, हमारी आर्मी जो है विजय नहीं देख सकती। अवर आर्मी कैन नॉट गेट विक्ट्री, हमारी जो सेना है विजय प्राप्त नहीं कर सकती। तो इसमें केवल शर्त सूचक वाक्य दिए थे दोनों, उनको हमने ऐसे मिलाया है। अनलेस रुस्तम इज किल्ड अवर आर्मी कैन नॉट गेट विक्ट्री, हमारी सेना विजय प्राप्त नहीं कर सकती। आई शैल नॉट अटेंड दी पार्टी, मैं पार्टी अटेंड नहीं करूँगा। आई एम नॉट इन्वाइटेड, मुझे आमंत्रित नहीं किया जाता है। दोनों में शर्त दूसरे वाक्य में दी है इसमें, परंतु नॉट भी लिखा है इसलिए हम नॉट को हटा देंगे। अनलेस आई एम इन्वाइटेड, यदि मुझे आमंत्रित नहीं किया जाता है। आई शैल नॉट अटेंड दी पार्टी, मैं पार्टी अटेंड नहीं करूँगा। ही कैन नॉट पास दी एग्जामिनेशन, वह एग्जामिनेशन में पास नहीं हो सकता है। ही डज नॉट वर्क हार्ड, वह कठिन परिश्रम नहीं करता है। शर्त दूसरे वाक्य में दी गई है, पहले में तो परिणाम बता दिया है। अनलेस ही वर्क्स हार्ड, डज नॉट हटा देंगे क्योंकि अनलेस में नॉट लक्ष्य बार रहता। अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन। यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको कठिन परिश्रम करना है। अदरवाइज यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन, अन्यथा आप एग्जामिनेशन में फेल हो जाओगी। देखो ये अलग प्रकार की बात है, इसको हम कैसे लिखेंगे, अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं, यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन, तो आप फेल हो जाएंगे एग्जामिनेशन में। तो अभी वाक्य क्या था, यू हैव टू वर्क हार्ड, यानी आपको बता दिया गया था आप कठिन परिश्रम करना है, अन्यथा ऐसा होगा। इसको हमें अनलेस से जब मिलाया, पहले अनलेस लिख दिया, यू हैव टू को हटा के यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं, यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन, अदरवाइज को भी हटाया है। नेक्स्ट है रुस्तम शुड बी किल्ड, रुस्तम को मारा जाना चाहिए। ओनली देन कैन अवर आर्मीज ड्रीम विक्ट्री, केवल तभी हमारी सेनाएं विजय का स्वप्न देख सकती हैं। अनलेस रुस्तम इज किल्ड, जी इसी प्रकार का एक और वाक्य था पहले, लेकिन उसमें दूसरा था। अनलेस रुस्तम इज किल्ड, यदि रुस्तम नहीं मारा जाता। अवर आर्मीज कैन नॉट होप विक्ट्री, होप एक यहाँ मुझे ड्रीम लिखो या होप लिखो एक ही है, हमारी जो सेना है वे विजय की आशा नहीं कर सकती। आई वॉन्ट बिलीव इट, मैं इस पर विश्वास नहीं करूँगा। यू प्रूव इट, आप इसे सिद्ध करते हैं, इसमें शर्त दूसरे वाक्य में है। अनलेस यू प्रूव इट, यदि आप इसे सिद्ध नहीं करते हैं, आई वॉन्ट बिलीव इट, मैं इस पर विश्वास नहीं करूँगा। यू हैव टू चेक द ग्रोथ ऑफ अवर पॉपुलेशन, तुम्हें अपनी जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित करना है। अदरवाइज अवर कंट्री विल फेस मैनी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, अन्यथा हमारी देश को अनेक कठिनाइयों का सामना, कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसको जब अनलेस से मिलाएंगे तो पहले वाले वाक्य में लिखना पड़ेगा, जो हैव टू है इसको अलग करके, अनलेस वी चेक द ग्रोथ ऑफ आवर पॉपुलेशन आवर कंट्री विल फेस मैनी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। यहाँ से हो गया अनलेस वी चेक, यदि हम अपने देश की जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित नहीं करते हैं तो हमारा जो देश है उसको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आई कैन नॉट बाई दिस कार, मैं यह कार नहीं खरीद सकता। आई हैव नो मनी, मेरे पास धन नहीं है। तो दूसरे वाक्य में शर्त है, यदि मेरे पास धन नहीं है। अनलेस आई हैव मनी, यदि मेरे पास धन नहीं है। आई कैन नॉट बाई दिस कार, मैं यह कार नहीं खरीद सकता। टी मस्ट बी वेरी हॉट, चाय बहुत गर्म होना चाहिए। अदरवाइज आई डोंट टेक इट, अन्यथा मैं उसे नहीं लूँगा। तो कैसे बनाया जाएगा इसका, अनलेस टी इज वेरी हॉट, मस्ट बी को मस्ट हट गया, शुड भी हट गया था, इसमें मस्ट हट गया, बी का हो गया है इज। अनलेस टी इज वेरी हॉट आई डोंट टेक इट लाइक इट, मैं उसे पसंद नहीं करूँगा। द रेन स्टॉप्स, वर्षा रुकती है। वी कैन नॉट गो होम, हम घर नहीं जा सकते। तो यदि वर्षा नहीं रुकती है, अनलेस द रेन स्टॉप्स वी कैन नॉट गो होम, हम घर नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट रेन्स, वर्षा होती है।
देयर कैन नॉट बी गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसलें नहीं हो सकती। तो यदि वर्षा नहीं होती है, अनलेस इट रेन्स, यदि वर्षा नहीं होती है, देयर कांट बी गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसलें नहीं हो सकती हैं। यू कम इन टाइम, आपको समय से आना है। यू विल नॉट फाइंड मी, आप मुझे नहीं पाएंगे। अर्थात यदि तुम समय से नहीं आते हो, अनलेस यू कम इन टाइम यू विल नॉट फाइंड मी, आप मुझे नहीं पा सकते हैं। द रेन्स स्टॉप, वर्षा रुकती है। वी मस्ट नॉट गो होम, हम घर नहीं जाएंगे। अनलेस द रेन्स स्टॉप वी कैन नॉट गो होम, यदि वर्षा नहीं रुकती है हम घर नहीं जा सकते हैं। अब द ऑफिसर सिंग्स द विल, द साइंस द विल, SINGH, द ऑफिसर SING के बाद में H और लिखना था, साइंस द बिल, यदि अधिकारी बिल पर साइन नहीं करता है। द अमाउंट कैन नॉट बी ड्रॉन, जो अमाउंट है उसको निकाला नहीं जा सकता है। अनलेस द ऑफिसर साइंस द बिल द अमाउंट कैन नॉट बी ड्रॉन। नेक्स्ट है ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। ही कैन नॉट बी प्रमोटेड, उसको प्रमोट नहीं किया जा सकता है यदि वह कठिन परिश्रम नहीं करता है। अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही कैन नॉट बी प्रमोटेड। यू अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स, आपको 18 वर्ष की उम्र प्राप्त करना है। यू कैन नॉट गेट द राइट ऑफ वोटिंग, आपको वोटिंग देने का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है। तो अनलेस यू अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स यू कैन नॉट गेट द राइट ऑफ वोटिंग, यदि आप 18 वर्ष की उम्र प्राप्त नहीं करते हैं तो आपको वोटिंग का अधिकार नहीं हो सकता है, नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यू ओबे द टीचर, आप शिक्षक की आज्ञा का पालन करते हैं। यू विल नॉट टीच यू, ही विल नॉट टीच यू, वह आपको शिक्षा नहीं देगा या वह आपको नहीं पढ़ाएगा यदि आप शिक्षक की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। अनलेस यू ओबे द टीचर ही विल नॉट टीच यू, यदि आप शिक्षक की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं वह आपको नहीं पढ़ाएगा। द ट्रेन इज लेट, ट्रेन लेट है। यू कैन नॉट कैच इट नाउ, आप उसको अब पकड़ नहीं सकते हैं। अनलेस द ट्रेन इज लेट, यदि ट्रेन लेट नहीं है, यू कैन नॉट कैच इट नाउ, आप उसको पकड़ नहीं सकते हैं। अनलेस द ट्रेन इज लेट, यदि ट्रेन लेट नहीं है, यू कैन नॉट कैच इट नाउ, आप उसे पकड़ नहीं सकते हैं। ही वर्क्स, वह काम करता है। ही विल नॉट गेट हिज पे, उसे उसकी पेमेंट नहीं मिलती है। अनलेस ही वर्क्स ही विल नॉट गेट हिज पे, यदि वह काम नहीं करता है उसे उसकी पेमेंट नहीं मिलेगी। दे गेट ए चांस, उन्हें एक अवसर मिलता है। दे कैन नॉट शो देयर वर्थ, वे अपनी योग्यता सिद्ध नहीं कर सकते हैं। अनलेस दे गेट ए चांस दे कैन नॉट शो देयर वर्थ, यदि उन्हें अवसर नहीं मिलता है तो वे अपनी योग्यता को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। यू कम इन टाइम, आप समय से आते हैं। यू विल नॉट फाइंड मी, आप मुझे नहीं पा सकते। अनलेस यू कम इन टाइम यू विल नॉट फाइंड मी, यदि आप समय से नहीं आते हैं आप मुझे नहीं पा सकते हैं। इट रेन्स, वर्षा होती है। देयर कैन नॉट बी गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसलें नहीं हो सकती हैं। अनलेस इट रेन्स, यदि वर्षा नहीं होती है, देयर कैन नॉट बी गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसलें नहीं हो सकती हैं। आप सभी ने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।